हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा स्कोर बूस्टर सीरीज। बीपीएससी अड्डा के स्कोर बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम बीपीएससी अड्डा पर एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्कोर बूस्टर। इसके अंतर्गत उन टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जिसका समझ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यह सीरीज आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन फाइबर अर्थात जूट। देखिए, जूट के लिए जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, तो वो जूट होगा आंसर। आपको याद रखना है कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो जूट के उत्पादन के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है 25 से 35 डिग्री के बीच होनी चाहिए। जो जूट के लिए तापमान की आवश्यकता है वो है टेम्परेचर, तापमान अर्थात टेम्परेचर की जो आवश्यकता है वो है 25 से 35 डिग्री के बीच। वहीं अगर हम वर्षा की मात्रा की बात करें तो जूट के लिए 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में देखिए, मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा में इसको जो जिस मृदा की आवश्यकता है वो है जलोढ़ प्रकार की मृदा, अर्थात जलोढ़ मृदा में जूट का उत्पादन किया जाता है। अगर हम वही उत्पादन के तौर पर देखें तो भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं अगर इसका हम उत्पादन का क्षेत्र देखें तो उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में अर्थात ईस्टर्न इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है वहाँ की समृद्ध जलोढ़ मिट्टियां पर केंद्रित है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो जो प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा आदि शामिल है। सो आपको याद रखना है कि देखिए, भारत में जो प्रमुख उत्पादक राज्य है जूट का वो है पश्चिम बंगाल, सबसे नंबर 1 पर आता है। वहीं बिहार का स्थान इसमें नंबर 2 है। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर लिए जाते हैं कि बिहार का स्थान जूट उत्पादक राज्य में क्या है। सो ये तो था आपका जूट उत्पादक राज्य। आगे हम देखते हैं, ये मैप के थ्रू आप विजुअलाइज कीजिए कि मेजर जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन है। यहाँ आपको मैं एक मैप दिया हूँ जिसमें आपको दिखाया गया है कि मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है। ये देखिए, ये है वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट है। ऑलमोस्ट 7.64 मिलियन टन जो है जूट प्रोड्यूस करता है वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो स्थान आता है वो आता है बिहार का। बिहार नंबर 2 पर जूट उत्पादन के क्षेत्र में है और जहां पर 1.46 मिलियन टन का उत्पादन होता है। उसके बाद स्थान आता है उड़ीसा का, उसके बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद आसाम का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। सो नंबर 1 आपको जो है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 बिहार, उसके बाद नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 आसाम, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अपने नोटबुक में इसे लिख सकते हैं और इसे मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है। अब हम इसका उपयोग देखें कि क्या होता है जूट का उपयोग, किस तरह से जूट का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले ही कवर किया है कि जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग जूट की थैलियाँ, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है। अगर हम जूट को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल की बात करें तो जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो है स्वर्ण फाइबर क्रांति अर्थात गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन और जूट और मेस्टा प्रौद्योगिकी मिशन अर्थात टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मेस्टा नामक योजनाओं का संचालन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अपनी उच्च लागत की वजह से यह सिंथेटिक फाइबर और पैकिंग सामग्री विशेष रूप से नॉयलॉन के उत्पादन के कारण बाजार खो रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आखिर क्या कारण है कि इंडिया जो है और जूट जो है, इंडिया में जूट का जो मार्केट है वो दिनों दिन कमते जा रहा है। उसका रीज़न है कि जूट के उत्पादन में जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं अगर आज के ज़माने में देखिए जो बैग्स, कैरी बैग्स आते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीथीन को होते हैं, नायलॉन्स को होते हैं, जिसका उत्पादन कॉस्ट, जिसका जो आप फैक्ट्री कॉस्ट अगर देखेंगे तो बहुत ही कम होता है। सो जो कंपटीशन है वो नायलॉन से है। इसका यही कारण है कि पैकिंग सामग्री में मैक्सिमम आजकल लोग जो है पॉलीथीन का उपयोग करते हैं कॉस्ट लेस होने के कारण। सो
लेकिन गवर्नमेंट जो है अब इसको सब्सिडाइज कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है कि जूट के उत्पादन में, बिकॉज जूट इज अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, तो जूट जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसी के कारण हाँ कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मेस्टा नामक योजनाओं का संचालन कर रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए। एक स्कीम है जिसका नाम है जूट स्मार्ट। अब जूट स्मार्ट मिशन क्या है? जूट स्मार्ट जो है एक ई गवर्नमेंट पहल है जिसे दिसंबर 2016 में जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। अर्थात जूट क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए जूट स्मार्ट नामक योजना का प्रारंभ दिसंबर 2016 में किया गया था। यह सरकारी एजेंसियों द्वारा सैकिंग अर्थात टाट बोरा बनाने का कपड़ा की खरीद के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। इस टॉपिक से संबंधित हम आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। आप इस जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।